एंड देन ऑफ कोर्स स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है. He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with 1,000 runs in T20 in 2022. Yep. He's the first Indian batsman to score 1,000 runs in T20 in any year. He scored 50 of 23 balls through the fourth fastest 50 for India in T20 World Cups. It's just treat to watch. Yeah, just unreal stuff there. Not just against Zimbabwe, against the top bowling attack of the world. And you know, look at this shot, unbelievable. बॉलर जाए तो जाए कहाँ? बॉलर जाए तो जाए. देखना यार ये. I This mean, is just fearless. सिर्फ क्या fearless ही कहेंगे टैलेंट के साथ कि डरना नहीं है, गेंद लग भी जाए. मैंने अपनी मतलब मजा आता है देखने का ऐसे लड़के को. टोटली बिल्कुल वकार ने सही कहा कि ऐसे मौके पे बॉलर जाए तो जाए कहाँ. जाए तो जाए कहाँ? ड्रेसिंग रूम. I mean, look at that. I mean, But he's not going to dressing room. Look at these shots. मसला ये है कि ये ही इशू ये नहीं कि ये शॉटें बड़ी मारता है, या छक्के मारता है, चौके मारता है. It's just that everywhere he is. He's 360 degree. I mean, look at all those boundaries. उसने यहाँ पे scoop shot भी खेल दिया, extra cover भी खेल दिया, backward point पे भी खेल दिया, सीधा भी मार दिया. You see? I mean, then how? I'm just trying to think what's the best way to get him out in T20. One day probably a test match में तो one can plan against him. But in T20 cricket, because आप वैसे as a bowler, you're always on the back foot, and if someone is in such a good form and such a dominant kind of nature का जो batsman होता है, it is very difficult to bowl at him. Yeah. And Pakistan in the previous game did well against him. They really bombarded him with the bouncers. Right. And I think maybe that's the only way to go. And I hope Pakistan plays India in the final here in Melbourne की pitch भी थोड़ी spicy है, so that'll be a good game. सॉरी शोएब, you wanted to ये add? वो वाला स्टूडेंट है, आप स्कूल में जाए ना तो आपने सारा होमवर्क किया हो, आपको पता हो कि यार मैं आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो जब आपके मास्टर साहब पूछते हैं ना नाम लेके तो सबसे पहले आवाज़ आती है जिसने सारे काम किया था, हाजिर जनाब. Right. ये वो है कि मतलब उसने पूरा होमवर्क किया हुआ है, उसको पता है कि मैंने. और मिडिल ऑर्डर में खेलना, आई गेस ही इज़ द प्राइम एग्जाम्पल कि ये दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा लेसन है कि जहाँ से फील्डर ऊपर आता है वो उसको वहाँ टारगेट करता है. ठीक है, क्योंकि उसे भी पता है ऐसा नहीं हो सकता रोज़ रोज़ ये 4 बॉलों पे 4 छक्के नहीं लगते, 6 नहीं लगते, 3 नहीं लगते, क्योंकि बॉलर्स हैं वो भी वेरिएशन बहुत सारी करते हैं. तो उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ हिज शॉट्स सिलेक्शन इट्स ब्यूटीफुल. और उसने उस पर हम लोगों ने उस दिन उसका इंटरव्यू भी देखा था कि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सूर्य कुमार यादव ने आज भी एक बेहतरीन इनिंग खेली. पता नहीं वो एक 360 डिग्री प्लेयर होता है, ये तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है. यानी वो जैसे जैसे शॉट इन्वेंट कर रहा है ये बंदा. सो दोनों सेमीफाइनल मज़ेदार होने वाले हैं. देखें, बड़ा ज़बरदस्त आपने बात की है. सूर्य कुमार यादव जो हैं वो अब टॉप बैटर तो हैं ये T20 के. उसके साथ साथ उनको आप ये देखें अदील के वो जब आते हैं क्रीज पर, वो विराट कोहली का जिस तरह एग्रेशन और एटीट्यूड होता है ग्राउंड पर आकर, ऑन फील्ड आकर प्रेशर अपने हैंडल करना, सूर्य कुमार यादव को आप देखेंगे जिस तरह उनका पहले गुज़श्ता मैचेस हुए, ऊपर से विकेट जा रही थी लेकिन सूर्य कुमार यादव आके नीचे से फिर 50 बना गए. बड़े एग्रेसिव क्रिकेट खेली, स्ट्राइक रेट भी उन्होंने अपना खराब नहीं होने दिया. इसलिए जो है वो सूर्या अभी जो है वो बेहतरीन है और टॉप के नंबर 1 है इस वक्त वर्ल्ड के. तो आप ये देखें दोनों सेमीफाइनल जो है वो बहुत तगड़े होने वाले और इनका हक बनता था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जिस तरह मर्जी 2 मैचेस हार. मैं एक चीज ऐड जरूर करना चाहूंगी. आपने सूर्य कुमार यादव की बात की अदील, दिस इज व्हाट वी से, डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक. उन्होंने डोमेस्टिक में 233 T20s खेले हुए हैं. ही इज एक्सपीरियंस. उन्होंने डोमेस्टिक में खुद को पॉलिश किया हुआ है प्रॉपर्ली. बॉलर कहीं भी बॉल करता है वो कहीं से कहीं अपना शॉट बना लेते हैं. उनके सामने बॉलर को समझ नहीं आता कि वो बॉल डालें किधर जहां से जो है वो हिट आउट ना करे. अच्छा, पता है ये लाला बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सूर्य कुमार जिन्होंने बात बताई कि वो इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर है, क्या है मुझे नहीं पता, वो हर जगह की बॉल को कहीं पे भी प्लेस कर सकता है. एक बार रिजवान से, हमारे हुज़ैफ़ा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, उन्होंने एक बार ये सवाल पूछा था कि रिजवान आप बहुत लेग साइड के प्लेयर हैं, आपको तो बहुत जल्दी टीमें आप पे होमवर्क. तो रिजवान ने कहा था यार मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ और मुझे तो काश हमारे पास वो क्लिप होता, मैं आपको वो सुनवा भी देता. लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी रिजवान को अपने गेम में लानी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो
कहते ना जी मेरे मुंह में जाते हो आप। हाँ, बिल्कुल मैं ठीक ये है। बोलना चाह रहा हूँ कि वो तो पकड़ लेगा, खत्म हो जाएगा करियर उसका अगर यही वाला सिलसिला हो। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी सवेरा ने कही है कि 200, 250, 250 मैचेस खेल के उसके बाद वो इंडिया टीम में आया और खेल रहा है। Right. देखिए एक तो ये है कि उस लड़के को अपनी गेम का पता है। राइट। उसने जितनी भी शॉटें मारता है वो ज़्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है, क्योंकि उस चीज़ की उसने प्रैक्टिस की है। उसको पता है कि मुझे मैच में ये बॉलें भी आनी है, तो मुझे शॉट जितना आप अपने गेम के अंदर निखार, जितनी स्किल आपके पास होंगी, आप उतने अच्छे इम्पैक्ट वाले प्लेयर होंगे। तो आपको तो डेवलप करने पड़ेंगे शॉट। ये तो वो फॉर्मेट है जिसके अंदर उल्टा भी छक्का मारना है, सीधा भी छक्का मारना है। सही है। तो जितने आपके पास शॉट्स होंगे उतना रन्स आपके पास जो है ना वो इजी आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। लाला 2022 के जो है सेमीफाइनल्स कंफर्म हो गए, लेकिन भाई ये सूर्य कुमार यादव क्या बंदा है मेरी समझ में नहीं आता। मतलब मेरे जहन आज उसकी इनिंग्स देखने के बाद मेरे जहन में बिल्कुल ये सवाल पैदा हुआ कि जी विराट कोहली होंगे, बाबर आजम होंगे, सब होंगे, केन विलियमसन होंगे, लेकिन क्या ये T20 क्रिकेट का बेस्ट बैट्समैन है इस पर दुनिया में? बिल्कुल ये सवाल पैदा होता है, क्योंकि आज क्या इनिंग्स वो खेल गया यार जिम्बाब्वे के खिलाफ। मतलब ही हैज़ बीन इन फाइन फॉर्म इन दिस वर्ल्ड कप, लेकिन आज की इनिंग्स तो कमाल थी उसकी, इसलिए क्योंकि अगर उसके रन्स आप निकाल दें 61, उसके 61 या 62 उसके आप नॉट आउट निकाल दें, केएल राहुल ने 50 किए, लेकिन भाई जो इम्पैक्ट इसकी इनिंग्स का था, कमाल इम्पैक्ट था यार। 244 की स्ट्राइक रेट में बंदे ने बैटिंग की और 25 बॉलें उसको लगी हैं सिर्फ अपनी मतलब इनिंग्स में से 25 बॉलें सिर्फ फेस की है। और जो आखिरी ओवर था जो रिचर्ड नगरवाल ने करवाया, लेफ्ट आर्म सीमर जो है जिम्बाब्वे का, वो तो बेचारा सोच रहा होगा कि यार मुझसे ऐसी क्या खता हो गई है भाई, मैं और क्या करूं। और किस वो अपने कप्तान से उसने बोला हुआ बिल्कुल कि भाई मैं और क्या बॉलिंग अच्छी बॉलिंग करूं। उसने जो है मतलब उसका एंगल अक्रॉस द विकेट बन रहा था, अक्रॉस द राइट हैंडर। उसने 3 बॉलें की और सिद्ध ऑफ स्टंप, ठीक है। पहली बॉल जो है उसने और सिद्ध ऑफ स्टंप उसको सूर्य कुमार यादव ने खींचा है वहां से, और सिद्ध ऑफ स्टंप तो खींचा सीधे मतलब कैसे बोलते हैं ना स्क्वायर लेग फाइन लेग के मिड विकेट की तरफ छक्का। उसके बाद फिर खींचा उसने चौका। उसके बाद फिर लास्ट बॉल पे उसने जो है उसको मैं स्कूप कहूँ क्या कहूँ, मतलब यूं उसने स्कूप किया है और वो बॉल जो है पीछे फाइन लेग के ऊपर से होती हुई गई और वो छक्का। यानी कि 19 रन आखिरी ओवर में उस बंदे ने खींच दिए उस ओवर में, और इम्पॉसिबल मतलब शॉट्स थे यार। मतलब ऐसे शॉट्स जो आप नॉर्मली आप मतलब बहुत मुश्किल है खेलना, बट ही प्लेड इट विद सच ईज। इनिशियली इवन ही वाज लाइक यू नो आज थोड़ा सा वो था, लेकिन उसने थोड़ी देर खेलने के बाद जैसे उसने एक्सीलेटर पर पाँव डाला है तो उसका नतीजा ये निकला कि आखिरी 5 ओवर में इंडिया ने 76 या 77 रन कर दिए, 79 या कुछ ऐसे की, जिसमें सूर्या के जो है सिर्फ 56 रन थे। हार्दिक ने उसका साथ दिया, अच्छा साथ दिया, लेकिन सूर्या वाज लाइक आउटस्टैंडिंग। दिस गाय इज टोटली यार T20 क्रिकेट जो फॉर्मेट है, T20 क्रिकेट में जिस टाइप की आपको बैट्समैनशिप चाहिए, ये बंदा उसको पूरा फिट आता है। ही फिट्स लाइक अ ग्लव बिकॉज ही हैज ऑल द शॉट्स इन हिज बुक। He has the utmost confidence to go for his shots and he is a total 360 player. मैंने कहा ना कि विराट कोहली भी होगा, बाबर आजम भी है, केन विलियमसन भी है, बड़े बड़े बैट्समैन इस वक्त खेल रहे हैं T20। जॉस बटलर भी खेल रहा है, लिविंगस्टन भी खेल रहा है, लेकिन दिस गाय इज टोटली समथिंग स्पेशल यार। मतलब क्या खेलता है भाई, बैटिंग इसकी उस लेवल पे है। एंड ही टू मी नाउ विद द सेमीफाइनल लाइंड अप एंड वी नो नाउ दैट व्हाट विल हैपन इन द सेमीफाइनल सिडनी। एंड देन ऑफ कोर्स स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with 1,000 runs in T20 in 2022. Yeah.